जब भी अमरीकी रिपब्लिकन सदर आता है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के लिए ये मफरूज़ा सच साबित नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हिस्टोरिकली यूएस पाकिस्तान रिलेशन में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो काफ़ी इंगेज रही है पाकिस्तान के साथ। अगर हम मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री देखते हैं, अगरचे जॉर्ज बुश पाकिस्तान आए और उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के लिए और चले गए दो चार घंटे के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान ज़रूर आए जब वो खित्ते में आए। उसके बाद ओबामा आया, 8 साल वो ओबामा यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे। 3 दफ़ा वो इंडिया गए, लेकिन एक दफ़ा भी वो पाकिस्तान नहीं आए। तो डेमोक्रेट पार्टी के थे ओबामा, वो रिपब्लिकन पार्टी थे, तो इस वजह से हमें उसके बाद अब दोबारा से डेमोक्रेट उसके बाद ओबामा के बाद ट्रंप आए तो हमने देखा इमरान खान यहाँ पे वाइट हाउस में मौजूद थे, और उसके बाद अब बाइडन आया तो हमने देखा कि एक दफ़ा भी फ़ोन कॉल नहीं गया पाकिस्तान। तो अगर आप मोस्ट रिसेंट 20 ईयर हिस्ट्री में देखते हैं तो ये तो ट्रू नज़र आ रहा है। उसके पीछे जो वजूहात हैं वो मोस्टली जो पाकिस्तानी जैसे कहा जाता है कि पेंटागन टू GHQ रिलेशन होते हैं, तो जो एड होती है, जो ईयर्स एंड आइज़ होती हैं, जो पार्टी के और सदर के, वो सारे जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, दे आर वेरी मच इनटू पाकिस्तान जो अफेयर्स हैं उनके साथ उनका रहा है मोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उस वाले से आपका कहना ठीक है कि रिपब्लिकन पार्टी इज मच क्लोजर टू व्हेन इट कम्स टू यूएस पाकिस्तान रिलेशन। बिल्कुल ठीक है। आबदा हुसैन साहब, स्विंग स्टेट्स में बहुत सारे तारकीन वतन को जब बसाया जाता है इस उम्मीद में, और अब ये जो फिगर ट्रंप दे रहे हैं वो कहते हैं कि 21 मिलियन जुराइम पेशा तारकीन को बेदखल किया जाएगा। यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, और अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये जानना चाह रही हूँ कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो जिस तरह आप कह रही थी कि इंटरनल सिस्टम इनका बड़ा मजबूत है, लेकिन जब ये 21 मिलियन तारकीन वतन होंगे तो भूचाल नहीं आ जाएगा अमेरिका में? देखिए जी, ये कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो एक दफ़ा अमेरिका में सेटल हो जाएं, उनको वहाँ से बाहर करना इंतहाई मुश्किल है। और मैं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हुए, उनके जो भी अज़ाइम हुए, उनको ये मामला जो है इसमें काफ़ी दिक्कत महसूस होएगी अमेरिका से लोगों को खारिज करने में। बिल्कुल सही। और इसीलिए आपको लगता है यहाँ पे भी यू टर्न वाला मामला होगा? जी हाँ, उनको यू टर्न लाजमन लेना होगा, क्यों उनके बस की बात नहीं होगी। बिल्कुल सही। अच्छा खुर्रम साहब, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक इस दफ़ा किसकी जानिब इशारा कर रहा है? क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर दोनों एक साइड के ऊपर मौजूद हैं, और मौशी लिहाज से या फिर और ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी अपना वोट बैंक तय करेगी? जी बिल्कुल, आपने जो सही मेंशन किया, हिस्टोरिकली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ मुसलमान नहीं रहे। डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से मोस्ट रिसेंटली केयर ने अपना सर्वे किया है जिसमें उन्होंने देखा कि ओनली 12% मुस्लिम दे विल बी वोटिंग फॉर कैमला हैरिस, और रिमेनिंग या तो वोट नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे। मिशिगन विच इज द स्विंग स्टेट, 3 लाख मुसलमान वोटर वहाँ पे मौजूद हैं। डियरबॉर्न इज द ओनली सिटी इन अमेरिका जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं एक ही जगह पे। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड सिटी, वहाँ का मेयर भी मुसलमान है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया, स्टेज पे लेके आए और उनको इंडोर्स किया। तो मुसलमान जो हैं, दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्शन आई सी हियर कि अक्रॉस अमेरिका, पूरे अमेरिका में मुसलमानों ने कॉमन कंसेंसस किया है कि वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालेंगे, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट एबल टू टैकल और हैंडल और कंट्रोल द अफेयर्स इन इसराइल। तो सीज फायर नहीं हो सकता, वहाँ पे वेपन और पैसे भेजे जा रहे हैं, वो सारे मामला जो होते हैं वो सारे हो रहे हैं इस वक्त। उसी वजह से मुसलमानों ने कलेक्टिवली फ्रॉम अक्रॉस ऑल द नेशंस जो वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे या ग्रीन पार्टी या थर्ड पार्टी को वोट डालेंगे, लेकिन कैमला हैरिस को वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल सही।